my YouTube channel. Today we're going to discuss about that scholarship 2026 और ये स्कॉलरशिप है पुलिपंड स्कॉलरशिप जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें मास्टर और पीएचडी स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं जो कि आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में ही एडमिशन मिलेगा। इसमें जो मंथली पेमेंट होगा वो 934 यूरोस फॉर ग्रेजुएट्स होगा और 1300 यूरोस फॉर डॉक्टरल कैंडिडेट्स होगा। आप अगर प्रोजेक्ट सबर की बात कर ले तो इसमें लेवल ऑफ स्टडीज़ जिस तरह मैंने आपको कहा कि डॉक्टरल पीएचडीज और मास्टर्स है और स्टडी जर्मनी में होगा। कोर्सेज इसमें इंक्लूड होंगे इकोनॉमिक्स, साइंसेस एंड लॉ, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट साइंसेस, आर्ट एंड डिज़ाइन, engineering and natural sciences, humanities and social sciences, language and culture studies, mathematics and natural sciences, medicine, health sciences and अगर आपने इसमें और भी courses list देखनी है तो you can also check the list of the courses which I given in the description. Okay, and इनका जो प्रोग्राम पीरियड होगा वो होगा 12 से 36 मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द स्टडी प्रोग्राम और डेडलाइन इसका अलग अलग डेडलाइन है, वो डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पे, वो आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हो तो उस पर डिपेंड कर रहा है। उसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ओवरऑल ये कोर्सेज़ की डिटेल दूंगा तो उसमें आप फिर सेलेक्ट कर सकते हो कि डेडलाइन आपके कोर्स का कौन कौन सा है, तो यू कैन चूज़ इन दिस एंड लेट्स come into the next point, next section जो कि डेट स्कॉलरशिप आपकी कवर क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, जिसमें आपको इस तरह मैंने आपको पहले कह दिया कि 934 यूरोस आपको ग्रेजुएट बेस पे मिलेंगे और मंथली बेस पे। ओके, एंड 1300 यूरोस आपको डॉक्टरल कैंडिडेट्स को मिलेंगे। ठीक है, फिर ट्रैवलिंग अलाउंस होगा, फिर इसमें पेमेंट टुवर्ड्स हेल्थ एंड इंसिडेंट बेस पे आपको पेमेंट मिलेगा अगर कोई इंजरी वगैरह होती है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स हुए, और वन ऑफ स्टडी अलाउंस होगा जिसमें मंथली रेंट सब्सिडी होगी, मंथली अलाउंस फॉर कंपेनिंग मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज को दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि वो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो फिर आप इसमें नहीं कर सकते अप्लाई, तो ये रिक्वायरमेंट आपकी लाजमी है कि आप इसमें फर्स्ट ये है कि रिक्वायर्ड लैंग्वेज जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास आइलेट्स हो, टॉफल हो, तो ये इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के लिए लाजमी है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आपका प्रोग्राम कोई जर्मन लैंग्वेज हो तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आपके ये सर्टिफिकेशन लाजमी है। इसके लिए एलिजिबल कंट्रीज़ में आपने ये लिस्ट देखना है कि आप एलिजिबल हो इसके लिए कि नहीं। इसमें पाकिस्तान और इंडिया इंक्लूड है और भी कंट्रीज़ है, तो आप जिस कंट्री से हो तो you can also check in this list. Okay, so these are the list which I provide in the description also. Okay, next ये है कि candidates for bachelor's 4 years and master appropriate subjects can have at least 2 years of professional experience, तो ये लाजमी है आपको जो भी कैंडिडेट्स होगा उसके 2 year एक्सपीरियंस लाजमी है आफ्टर बैचलर डिग्री। मोटिवेशनल लेटर नहीं, सॉरी, ये कैंडिडेट्स कैन improve their motivations is developing like to be expected to take a social
responsibility, initiate, support and processing of change their personal and professional environment after their training and scholarships. Okay, मुझे 2 आपने देना है इसमें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट सेक्शन में ये है कि रिक्वायरमेंट्स आपकी डेट स्कॉलरशिप की क्या है। तो ये एप्लीकेशन आपने सबमिट करनी होगी डेट स्कॉलरशिप की। ये एप्लीकेशन है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। ठीक है, इस लिंक में जाएंगे आप और ये ओवरऑल चीज़ें रिक्वायरमेंट्स में आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये चीज़ें लाजमी आपने, ये एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसको 1 by 1 क्लिक करके आपने इस पे साइन हो डालना होगा और ये सारी चीज़ें टेक्निक करके जो भी रिक्वायरमेंट हो आपकी। ठीक है, एंड देन आपकी सीवी आपने बनानी होगी, सीवी जो कि यूरोप पास होगी और उसमें आपने अपना साइन करना होगा। ठीक है, यूरोप पास की सीवी आपने इस लिंक पे जाके साइन इन करना होगा। ठीक है, और अगर आपने ओवरऑल सीवी बनानी होगी। देन नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें रिक्वायरमेंट है कि साइन मोटिवेशन लेटर ऑफ मोटिवेशन हो जो कि 2 पेजेस का। ये लाजमी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर प्रोग्राम्स। और ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके 3 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो उसमें आपने 3 कोर्सेज़ के लिए ही मोटिवेशनल लेटर बनाना होगा, ना कि 1 कोर्स के लिए। ठीक है, तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो कि आपके टीचर्स आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको उनसे साइन करना होगा, स्टैम्प करना होगा ऑफिशियली। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ है। सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स। ओके, तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस लाजमी है, तो इनका सर्टिफिकेट आपने, आपकी रिक्वायरमेंट है इसमें, तो ये भी इंक्लूड करना होगा। लैंग्वेज स्किल्स में आपने आईएलटीएस और टॉफल की सर्टिफिकेशन करनी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें अगर जर्मन लैंग्वेज लाजमी है आपके कोर्स में रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए आपकी जर्मन लैंग्वेज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी डिग्री कॉपी चाहिए जो कि सर्टिफाइड है। ठीक है, और अगर ट्रांसलेशन इसमें रिक्वायर्ड हो तो वो भी आपने करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो कि उनकी काफ़ी आपकी इसमें अटैचमेंट में लाजमी चाहिए होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो भी चाइना का स्टूडेंट हो तो उसके लिए ये सर्टिफिकेशन लाजमी है, APA सर्टिफिकेशन, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट लाजमी है। नेक्स्ट है स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ फॉर द डेट स्कॉलरशिप। ओके, सो चूज टिपिकल कोर्स आप जिसमें इंटरेस्ट हो, जिन कोर्स में 3 कोर्स आप ले सकते हैं इसमें। ठीक है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अप्लाई टू यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंप्लीट एप्लीकेशन जाएगा ओवरऑल डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ में जो भी कोर्स ऑफर होगा तो उस यूनिवर्सिटी में आपने जाना होगा, उसमें आपने अप्लाई करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्शन कमेटी विल सजेस्ट के उसके लिए कौन सा पोटेंशियल कैंडिडेट्स इस डेट स्कॉलरशिप के लिए वो ही सजेस्ट करेंगे। ठीक है, सजेस्ट कैंडिडेट्स विल बी कंटिन्यू बाय डेट। ओके, डेट सिलेक्शन कमेटी आपके पोटेंशियल कैंडिडेट की सिलेक्शन वही करेंगे। ठीक है, ये उनकी रिक्वायरमेंट और वो जो भी रिक्वायरमेंट करेंगे तो वो आपने प्रोवाइड करने होंगे, और फिर वो डेट का जो पोर्टल होगा उस पर ही वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की डिटेल दी है। इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि आप जो भी कॉपी और जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हो तो उसमें
वो डॉक्यूमेंट्स PDF में होना चाहिए, तो वो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ओवरऑल